राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अशुद्धि संबंधित दोष निवारण हेतु महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत पूजन करती हैं। अशुद्धि अर्थात पीरियड के टाइम पे यदि हमसे गलती से भूलवश कोई भी पूजा की सामग्री का हम स्पर्श कर लेते हैं, ईश्वर का हम स्पर्श कर लेते हैं, मंदिर आदि में चले जाते हैं, तो वो जाने अनजाने में की गई समस्त गलतियों का, समस्त पापों का हमें यदि निवारण करना होता है, उसकी क्षमा याचना करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत पूजन कठिन माना जाता है क्योंकि इसके व्रत पूजन में कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है और बहुत कठिन भी होता है। जैसे कि इस व्रत में हल से जुती हुई वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है और ना ही व्रत में खाया जाता है, और गाय के घी दूध का भी प्रयोग या सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋषि पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो देखिए, यहाँ पर बनाए जाते हैं सबसे पहले सप्तऋषि और एक अरुंधति माता बनाई जाती हैं। आप चाहें तो इस तरीके से देखिए, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गंगाजल मिला लें, शुद्धिकरण कर लें मिट्टी का। इस प्रकार से आप चाहे तो पिंडाकार रूप में या फिर आप गोलाकार रूप में भी आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 7 सप्तऋषि बना रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें हम पिंडी के रूप में बनाएंगे और अरुंधति माता को हम गोल बनाएंगे। आप चाहे तो सुपारी से भी इनका निर्माण कर सकते हैं। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद में आप सप्तऋषि और अरुंधति माता का निर्माण करें, और उसके लिए देखिए, आप चाहें तो खाली ज़मीन पर लीप करके भी, आप हल्दी आदि से लीप करके, गेरू आदि से लीप करके आप ये पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से चौकी बिछा सकते हैं, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। अगर आपने गणेश भगवान की स्थापना की हुई है गणेश चतुर्थी के दिन, तो आप गणेश जी को यहाँ पर ना बिठाएं, नहीं तो आप गणेश जी की यहाँ पर स्थापना करें। और मैं यहाँ पर पान के पत्तों के ऊपर सभी की स्थापना कर रही हूँ। आप चाहें तो समा के चावल, देखिए इस पूजा में समा के चावल आप प्रयोग करें। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, सभी जितने भी मैंने सप्तऋषि बनाए हैं, अरुंधति माता बनाई है, उन सभी को मैं विराजमान कर दूंगी पान के पत्ते के ऊपर। समा के चावल के ऊपर भी इन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गोलाकार मैंने बनाई है, ये अरुंधति माता है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर समा के चावल रखेंगे और उसके ऊपर एक हम धूप दीप की यहाँ पर स्थापना कर देंगे, और इस प्रकार से। और उसके बाद में देखिए, सभी का हम आवाहन अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि ये हमने पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं, इसमें आवाहन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हम पहले उन्हें आमंत्रित करते हैं अपनी पूजा सेवा स्वीकार करने के लिए। तो हाथ में समा के चावल और पुष्प लेकर के आप इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे सप्तऋषियों, हे अरुंधति माता, हे गणपति भगवान, आप हमारी पूजा सेवा स्वीकार करने के लिए यहाँ पर अवश्य रूप से पधारें और हमारी पूजा सेवा को स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। इसके बाद में सभी अक्षत पुष्प हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो किसी पात्र में इन्हें रख करके विधिवत अभिषेक भी करा सकते हैं। पुष्प से हम इस तरीके से जल के छींटे दे देंगे, और यहाँ पर सभी सप्तऋषियों को, गणेश भगवान को इस तरीके से हम जनेऊ अर्पित कर देंगे और वस्त्रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो देखिए, सप्तऋषि हैं कौन कौन? ऋषि कश्यप जी, ऋषि अत्रि जी, ऋषि भारद्वाज जी, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ, और उनकी जो धर्म पत्नी है वो है अरुंधति माता। तो इस प्रकार सप्तऋषियों का ध्यान आप करके उनका पूजन करें। और यहाँ पर देखिए, अरुंधति माता को हम इस प्रकार से चुनरी भेंट कर देंगे। आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। सभी को वस्त्रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो ये सप्तऋषि होते हैं। हमसे जब पीरियड के समय में जाने अनजाने हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, मंदिर आदि में चले जाते हैं, घर के मंदिर को स्पर्श कर देते हैं, भगवान जी को कर देते हैं, या फिर पूजा के पात्रों को स्पर्श कर देते हैं। तो ये भी जो हमसे गलतियां हो जाती हैं ना, उनके दोषों के निवारण के लिए हम ये व्रत पूजन करते हैं। और इसके बाद में देखिए, सभी को हम टीका करेंगे। गणेश जी को हम रोली अर्पित करेंगे, माता अरुंधति को हम इस प्रकार से सिंदूर अर्पित करेंगे, और सप्तऋषियों को हम इस प्रकार से चंदन का तिलक करेंगे। चंदन अति प्रिय होता है ऋषियों को और मुनियों को। तो यहाँ पर जितनी भी पूजा की चीज़ें होती हैं ना, वो सारी प्राकृतिक चीज़ें हमें यूज़ करनी है, क्योंकि जितने भी सप्तऋषि वन वगैरह में रहते थे पुराने समय में, तो इसलिए सारी ऐसी ही वस्तुएं प्रयोग में लाएं। दूर्वा अर्पित कर देंगे। और भाद्रपद मास के जितने भी पूजन होते हैं ना, तो दुर्वा का बहुत महत्व होता है। और दुबड़ी सातें भी आती है, कई प्रकार के व्रत होते हैं। गणेश भगवान को भी दुर्वा अर्पित की जाती है। उसके बाद में सभी को आप पुष्प अर्पित कर दें। और इसके बाद में देखिए, भोग नैवेद्य में ऐसी वस्तुएं आप भोग में लगाएं जिसमें हल ना चलाया जाता हो। तो आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, कोई भी फल
आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, जिसको पैदा करने में हल का प्रयोग ना किया गया हो। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक जल का लोटा भर के रखेंगे और ऋषि पंचमी की कथा को सुनेंगे। और इस प्रकार से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के, अक्षत अर्थात समा के चावल लेकर के हम कथा सुनेंगे। और उसके बाद में हम आरती करेंगे। आप चाहें तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसी से आप आरती कर लें, नहीं तो आप अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। सभी सप्तऋषियों की, माता अरुंधति की, गणेश भगवान की हम आरती इस प्रकार से उतार देंगे। के बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें यहाँ पे, क्योंकि दक्षिणा से हमारी जो भी पूजा में कमियां हो जाती हैं ना, वो सब संपूर्ण हो जाती हैं। प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि हे सप्तऋषियों, हे अरुंधति माता, हमसे पूजा पाठ में, हमसे दैनिक जीवन में, हमसे रजस्वला धर्म के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कोई भी हमसे गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यदि इस पूजन में भी हमसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए भी हमें क्षमा करें। हमारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। तो इस प्रकार से सुबह के समय ये पूजन किया जाएगा। जल के लोटे को आप सूर्य को अर्घ्य दे दें। जो भी आपने भोग नैवेद्य यहाँ पे अर्पित किया है परिवार में आप प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। जो भी दक्षिणा है इसे आप किसी को भी दान में दे सकते हैं। तो चौकी का जो विसर्जन है हमें शाम को करना, सूर्यास्त से पहले, यानी कि शाम के समय भी आप यहाँ पर धूप दीप आरती करें। और उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी सप्तऋषियों के ऊपर, पार्थिव जितनी मूर्तियाँ हमने बनाई ना, सबके ऊपर हम छोड़ देते हैं समा के चावल और पुष्प, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और ये जो पिंडियाँ हमने बनाई है ना, इनको आप चाहें तो किसी भी गमले में विसर्जित कर सकते हैं, भूमि में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पात्र के अंदर पानी भर करके उसमें आप डाल दें तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, और उसके बाद में उस जल को आप गमले आदि में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से चौकी का विसर्जन किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये व्रत हमें किस प्रकार से करना है। देखिए, सुबह को आप इस तरीके से आप पूजा कर लें, उसके बाद में आप जल पी सकते हैं। साथ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खा सकते जो हल से उगाई गई हो। मीठा भी नहीं खा सकते, गुड़, शक्कर, चीनी आदि भी, क्योंकि हल के जोतने से ही पैदा होती हैं। और साथ ही साथ में देखिए, आप गाय का दूध, दही, घी, मक्खन आदि का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हम दीपक जलाते हैं पूजा में वो भी भैंस के घी का ही जलाते हैं। तिल के तेल का भी हम नहीं जला सकते हैं, क्योंकि तिल भी अक्सर क्या होता है, खेतों में पैदा होते हैं, तो इसलिए नहीं उसका जलाना चाहिए। और इसी के साथ में नमक भी इस व्रत में वर्जित माना जाता है। तो अब बताइए, ना मीठी चीज़ खा सकते हैं ना नमक की चीज़ खा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है इस प्रकार से व्रत। अब जान लेते हैं कि खा क्या सकते हैं। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। देखिए, पानी पी सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ऐसा ड्राई फ्रूट जिसको उगाने में किसी भी प्रकार से हल का प्रयोग ना हुआ हो, और कोई भी फल आप ग्रहण कर सकते हैं जिसको उगाने में हल का प्रयोग ना किया गया हो। तो बहुत ही कठिन व्रत है, परंतु इस एक कठिन व्रत को करने से हमारे पूरे वर्ष भर के जितने भी जाने अनजाने में की हुई हमारी गलतियाँ होती हैं, हमारे दोष होते हैं ना, उन सबका निवारण एकमात्र ये व्रत कर देता है। तो एक ही दिन तो हमें रहना होता है इस प्रकार से, तो इतना भी कठिन नहीं है यदि आप कोई भी संकल्प कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ऋषि पंचमी पूजा की ये विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में सप्त ऋषियों की जय, माता अरुंधति की जय आप अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो सप्त ऋषि भगवान।